हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा टाइटल देख के आई गेस आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि आज की वीडियो किसके बारे में है। येस, इट्स अबाउट द री एग्जामिनेशन जो शायद से अब नहीं होगा। एंड नॉट शायद, मे बी अब मुझे लगता है सिर्फ एक ऑफिशियल नोटिस बचा है जो आने के लिए, जहाँ पे बोला जाएगा कि अब आपका री नेट नहीं होगा। एंड उन्होंने हमारा दोबारा बेवकूफ़ बना दिया है। सॉरी बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, आई टेल यू वाई। उससे पहले आई वांट टू टेल यू कि क्या प्रोसेस हुआ था। मैंने इस पे एक्चुअली कोई वीडियो नहीं बनाई थी पहले। आपने जैसे देखा होगा जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में हुई थी, तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब जब तक कोई प्रॉपर नोटिस नहीं आता है, इवन तो वो अभी भी मैं बिलीव करती हूँ कि जब तक कोई नोटिस नहीं आता है देयर इज नो श्योरिटी कि पेपर होगा नहीं होगा। सो लेट्स वेट फॉर द नोटिस, बट स्टिल समवेयर देयर इज अ वेरी हायर पॉसिबिलिटी कि हमारा पेपर अब नहीं होगा, जो कि होने वाला था अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट में। रीजन बीइंग, अभी लेटेस्ट एक कल ही न्यूज आई थी, सुप्रीम कोर्ट में किसी ने प्ले डाली है फॉर द स्टे ऑन री एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी नेट। एंड मैं आपको आर्टिकल्स दिखा देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें बोली गई थी, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। सो अ प्ली इन SC seeks stay on re-examination of UGC NET exam. A plea has been filed in the Supreme Court challenging the Union Education Ministry's cancellation of the UGC NET exam due to integrity concerns, demanding a stay on re-examination until a CBI inquiry is completed. The petitioner argues the cancellation was arbitrary and based on falsified evidence, causing distress to students. I'm actually very glad कि किसी ने सोचा about the students, but still I feel it's so stupid to think कि मतलब एक टाइम को तुम बच्चों को बता रहे हो दैट एग्ज़ाम जो कि हमारा 18 जून को हुआ था, ठीक है, 19 को आपने कहा कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया ड्यू टू फलाना फलाना ढिमकाना रीजंस, ओके। उसके बाद हमें एक अलग से नोट पता चलता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के थ्रू में पता चलता है एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ था, दैट वाज जस्ट डॉक्टर, ठीक है। तो टेलीग्राम पे बस बातें बनाई गई थी एंड दैट वाज नॉट द ओरिजिनल पेपर। सो इतनी जल्दी आप लोगों को ये डिसीजन लेने की जरूरत ही क्या थी कि आप लोगों ने पेपर कैंसिल करा दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द पॉइंट उसके बाद से, एज आई हैव ऑलवेज सेड, आई वाज नॉट रियली हैप्पी हाउ थिंग्स हैपेंड, ठीक है। नो एस्पिरेंट वर्स एंड मी बीइंग एन एस्पिरेंट ऑफ यूजीसी नेट, आई नो हाउ आई एम फीलिंग कि देयर इज सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी कि मुझे पता ही नहीं है कि चीज़ें कैसी हो रही हैं। मतलब आई एम नॉट श्योर कि पेपर होगा, पेपर नहीं होगा, ओके। एंड आई शुड बी द वन जिसको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसी होने वाली हैं। एंड बाय द वे, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द डिसीजन अगर ये होता है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, बिकॉज आई एम नॉट गोना बी, आई वोंट बी एबल टू ट्रस्ट। मैं नहीं शायद से अपने रिजल्ट पे ट्रस्ट कर पाऊंगी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, आई एम सो अनश्योर ऑफ दिस कि कैसे, जब आपने पहले कहा कि पेपर लीक हुआ है, नाउ यू आर सेइंग पेपर लीक नहीं हुआ था। मतलब हाउ स्टूपिड ऑफ देम। एंड उसके बाद ठीक है, बच्चा, फिर उसके बाद हमने डेट निकाली, बच्चे ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। अब आप कह रहे हैं कि शायद से मतलब नाउ देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि पेपर नहीं होगा। सो आई डोंट नो हाउ आई शुड रिएक्ट। आई डोंट नो मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। जो मैंने अभी पास में एक मम्मी थोड़ा प्रिपेयर किया, वो इज़ इट वर्थ इट और नॉट। सी मतलब दिस इज़ माई ओपिनियन, बट आई रियली वॉन्ट, मतलब समवेयर आई वॉन्ट कि रीनेट होना चाहिए। रीज़न बीइंग बिकॉज पहले कोई फॉल्ट हो गया है एंड फॉल्ट हुआ है, ट्रस्ट मी, मतलब दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि फॉल्ट हुआ था, ठीक है। आई डोंट नो नाउ दे आर कंसीलिंग आउट ऑफ व्हाट, बट मुझे समवेयर लगता है कि अगर उसी के बाद आपने कहा है, आपको कहीं से पता चला था कि चीज़ें हुई हैं गड़बड़, तो आई एम समवेयर, आई एम इन दिस डाउट कि चीज़ें गड़बड़ हुई थी। तो अब मुझे लग रहा था कि ठीक है, और अगस्त का जो एग्ज़ाम होगा एटलीस्ट वो थोड़ा फ्रेश होगा। और जैसे कि पहले CBT बेस्ड था तो तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो इस बार भी CBT होगा, थिंग्स विल बी ओके। बट अब आप कह रहे हैं कि दोबारा, मतलब शायद से नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जाम ना हो, पहले वाले ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। पहली बात तो अगर आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना था, प्लीज़ पहले ही कर देते, ठीक है। जुलाई के स्टार्टिंग में चीज़ें अब तक प्रोसेस हो चुकी होती, PhD एडमिशन जिनको लेना था वो हो चुका होता, जिनको आगे अपने फ्यूचर के लिए कुछ और करना था वो हो चुका होता। यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड अ मंथ ऑफ आवर्स, ठीक है, मोर देन अ मंथ आई से। और आई डोंट फाइंड एनी ग्राउंड, आई डोंट नो हाउ टू थिंक और रिएक्ट। आई डोंट नो मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। बट येस, आई से कि दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर, कीप प्रिपेयरिंग, ठीक है। जो नेट के लिए एक्चुअली काम कर रहे हैं, प्लीज़ करते रहो, क्योंकि क्या पता एग्ज़ाम हो जाए, क्या पता एग्ज़ाम ना भी हो, बट ठीक है, आपके पास एक दिसंबर का अटैम्प्ट रहेगा और दिसंबर के अटैम्प्ट में यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। आई एम रियली होपिंग दैट थिंग्स विल बी डन इन द राइट वे। बट अभी के लिए अगर बताऊँ, सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड सेइंग कि आई शुड बी द वन जिसको पता होना चाहिए चीज़ें कैसी हो रही हैं, चीज़ें कैसी होंगी। एंड आई डोंट नो, भी एक दो दिन में आई रियली बिलीव कि कोई नोटिस आ जाना चाहिए रिगार्डिंग दिस, ताकि मैं एटलीस्ट श्योर हो सकूँ कि मुझे अब आगे क्या करना है। रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो तो ठीक है, करो, बस जल्दी करो एंड लेट मी नो कि कैसे, क्या मेरा रिजल्ट रहा, कैसी चीज़ें रही, आगे का प्रोसेस क्या होगा। अगर नहीं कर रहे हो डिक्लेयर, तो प्लीज़
एक नोटिस निकालो, बोलो कि थिंग्स विल हैपन द वे दे वर, ठीक है, जो होना था वही होगा, आपका री एग्ज़ाम होगा, सो दैट हम लोग ज़ील के साथ दोबारा से पढ़ सकें ना। अब मैं तो नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मैं बड़ी कन्फ्यूज़ हूँ। मेरी लाइफ में बस ये नहीं लगा, मैं यही सोचती रहूँ कि पढ़ूँ, ना पढ़ूँ। जब पढ़ रही हूँ तो भी लग रहा है कि क्यों पढ़ना है? समझ रहे हो? एंड दिस इज़ द वर्स्ट फीलिंग, जब आपको लगता है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, कोई आपके पढ़ने का रीज़न ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है। दिस वॉज जस्ट अ रैंट वीडियो, आई बिलीव। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर कि मुझे कैसा लग रहा है। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे बताएं, आपको कैसे, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है कि पेपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, उसका रीज़न बता दो, क्यों होना चाहिए उसका रीज़न भी बता दो। एज आई सेड, मेरे को दोनों में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट समवेयर आई फील कि अगर आपको लगा था कि पेपर में कोई दिक्कत हुई थी, और अगर आपने फाइनली डिसाइड किया था कि अगस्त में बच्चे पेपर देंगे, तो फिर पेपर देने दो यार, मतलब दिलवा ही दो पेपर। वैसे भी मतलब मैं तो अपने माइंड में से, मेरे तो एक था कि प्री कंसीव नोशन अभी कि बस ठीक है कि मतलब पेपर होगा ना। नाउ आई एम नॉट रियली हैप्पी विद द सिचुएशन जो भी चल रही है। इतनी स्केप्टिकल, तुम्हें समझ ही नहीं आया तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम आगे की चीज़ें कैसे प्लान करोगे, मतलब नॉट इन द टर्म्स ऑफ ओनली PhD एडमिशन्स। इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ सोच के आगे चलता है कि ठीक है मेरे को ये करना है, मैं यहाँ करूँगी, वो करूँगी। अभी आई एम श्योर अबाउट नथिंग, एंड आई फील ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा, बिकॉज कभी कुछ चीज़ें हो रही नहीं हो रही ऑलरेडी। जब से UGC नेट का एग्ज़ाम जब से हमारा लीक हुआ है, तब से ऑब्वियसली हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा ही है, ऊपर से उनकी मेंटल हेल्थ पे तो पूछो मत। सो लेट्स सी क्या होता है। बट आई रियली, मतलब आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि कोई शायद से एस्पिरेंट की ना नज़र से नहीं समझ रहा है कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। आप लोग अपनी चीज़ें निकालते जाओगे, न्यूज़ेस आती रहेंगी, बट नो वन विल एवर फील कि मतलब एक बच्चे को कैसे लग रहा होगा जो वहाँ एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहा है, समवन हु इज़ वेरी सीरियस अबाउट देयर फ्यूचर। उसको पता ही नहीं है ना कि आगे क्या होने वाला है। मेरे को तो नहीं पता अभी, जब तक कोई नोटिस नहीं आएगा तब तक मेरे को नहीं पता। सो मुझे लेकिन तभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं वेट करूँगी। सो वट आई विल डू इज़, मैं थोड़ा वेट करूँगी 1-2 दिन, एंड नोटिस आता है कोई कि मतलब स्टे लग गया है पेपर में, तो ठीक है। नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं, करो प्रिपरेशन। मे बी पेपर के एक दिन पहले बोल दें हमको, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब दिस वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि ना, NTA वाले कुछ भी कर सकते हैं, आपको बस अपनी लाइफ में चलते रहना है, ठीक है। इनके भरोसे नहीं बैठना है, बिकॉज ये भरोसे लायक नहीं है, ठीक है। ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आई कांट गारंटी कि अगले पेपर में कुछ ऐसा नहीं होगा। सो यू डू यू, आपको करना जो वो करो, अपनी लाइफ के लिए अपने को एक सेट करो, बिकॉज नो ऑर्गेनाइजेशन टुडेज टाइम कैन बी ट्रस्टेड। मतलब अगर वो, अब तो हम देख रहे हैं UPSC भी हो, तो आई स्टार्टेड डाउटिंग कि पता नहीं उनके रिजल्ट भी सही रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद आई एम नॉट गोना ट्रस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड माई प्रिपरेशन एंड माई जर्नी, दैट्स इट। आई विल डू वट एवर आई कैन। मैं पेपर दूंगी, होगा तो होगा, नहीं होना होगा, पहले का रिजल्ट आएगा जैसे आएगा। मतलब मैंने बस भगवान के हाथ में सब छोड़ दिया है। दैट्स व्हाट आई एम गोना डू, एंड फॉर मी दैट्स द राइट थिंग टू डू, कि मैंने सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। भगवान आप डिसाइड कर लो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, ना कोई और कर पा रहा है। तो आप जो करोगे ठीक है, आएगा रिजल्ट आई एम ओके, नहीं आएगा रिजल्ट आई एम ओके, एंड पेपर होगा आई एम हैप्पी, नहीं आएगा नहीं होगा आई एम हैप्पी। बस मैं तो छोड़ दी सारी आस, आई एम डन। सो मुझे तो लगता है आप लोग भी ये करो, बस मतलब प्रिपरेशन करते रहो, देखते रहो, जो जैसा चल रहा है ना चलने रहने दो, क्योंकि हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सभी करेंगे, जो ऊपर बैठे ना सब लोग वही करेंगे। आई कांट डू एनीथिंग, आप भी नहीं कर सकते हैं। लेट इट बी। अपनी शांति से अपने दिमाग पे बस बैठो, पेपर होगा नहीं होगा, आगे चीज़ें आएंगी, एडमिशन होगा, एवरीथिंग विल बी डन विद टाइम। स्टॉप स्ट्रेसिंग, क्योंकि उससे आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। सो भूल जाओ, जस्ट काम डाउन एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग। अपने पे ध्यान दो बस, बाकी सब दुनिया को छोड़ो, भाड़ में जाए। तो दिस वॉज जस्ट अ रैंड वीडियो, बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर कि मैं कैसा फील कर रही हूँ आफ्टर ऑल दिस, ठीक है, ऑल दिस मेस जो कि मची है। एंड बस जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ प्लीज, एंड आई विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो विथ some better quality content, because this was not that kind of content I was expecting, but I really wanted to make this video. So yes, finally we are here. Okay, bye.